नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जा रहे हैं कांकरेज का लाइव और सबसे बिगेस्ट रिसर्च सेंटर है वहाँ पर। और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे 20 से 25 लीटर दूध देने वाली प्योर कांकरेज गायों की भरमार। जैसे कि मित्रों मैंने आपको थंबनेल में दिखाया कि आप देख पा रहे हैं ये कांकरेज गाय है। और यहाँ से 1870 में कांकरेज और उसके साथ गिर गाय गई और वहाँ की जो सांड है उसके साथ क्रॉस करके हमारे जो कांकरेज गाय 25 से 30 लीटर वहाँ पर दूध दे रही है और गिर 50 से 60 लीटर दिन का दूध दे रही है। और फिलहाल ब्राज़ील में दूध क्रांति चल रही है, वही हमारी ये दो देसी नस्ल है। और वो संवैधानिक है या असंवैधानिक, A2 मिल्क देती है या A1 देती है, वो तो खैर छोड़े। पर आज हम इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं ये है प्योर कांकरेज गायों की भरमार, एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्यारी सी गाय आप देख पा रहे हैं। यह है दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो उत्तर गुजरात बनासकांठा में आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसी तो बहुत सी गाय है जो दिन का 25-25 लीटर दूध दे रही है। आप देख सकते हैं सभी गाय एकदम प्योर ब्रीड में आप देख सकते हैं। ये दूध निकालने के बाद भी आप अडर की आप व्यवस्था देख सकते हैं, शानदार अडर और मिल्क भी आप देख सकते हैं। साथियों, जो गाय का जो सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है जो जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसी पर सूर्य नाड़ी और कीर्ति नाड़ी दो साथ में रहती है। और जब ये गाय जब धूप में चलती है तो ये दोनों नाड़ियों में घर्षण होता है और उस घर्षण से कैरोटीन नाम का पदार्थ बढ़ता है जिसे हम श्रवणसार भी कहते हैं। और वो गाय जब चलती है ऐसे हरती फिरती है, घूमती है, तो वो श्रवणसार नीचे अपने अडर में आ जाता है। जो वाइट कलर जो दूध रहता है वो गोल्डन कलर का हो जाता है, जिसे वो दूध पीने से हमें काफ़ी समस्याओं का समाधान इस दूध से मिल जाता है। A2 मिल्क होता है और बुद्धि की क्षमता भी हमारी बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं एकदम सात जगह में सभी गाय आप देख सकते हैं, सभी गायों की अडर क्वालिटी आप देख सकते हैं। और भाइयों, ये गाय सभी गायों से बेहतर गाय है। जैसे कि ये कांकरेज है और एक थारपारकर है। ये सभी गाय, ये दो गाय ज़्यादा सर्वाइव करने वाली, गर्मी ज़्यादा सर्वाइव करने वाली गाय है। और उसका मिल्क ज़्यादातर जो हृदय रोग के जो पेशेंट है, हार्ट अटैक के जो पेशेंट है, इसके लिए बेहतर है। क्योंकि हार्ट अटैक की जो समस्या होती है इस गाय का दूध का सेवन करने से काफ़ी फर्क आ जाता है। और हम बात करें तो कम फीड में भी ये ज़्यादा दूध दे देती है। फीड का कोई ज़्यादा मेंटेनेंस खर्च नहीं आता, क्योंकि जो HF है वो तो पूरा हमें मेंटेनेंस करना पड़ता है। जितना दूध दे रही है उसे फीड को भी कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, जितना दूध देगा उसी हिसाब से हमें फीड खिलाना पड़ेगा। ये कम फीड में ज़्यादा दूध देने वाली हमारी जो भारत की नेटिव ब्रीड है, ये सभी गायों में ऐसी खासियत आप देख सकते हैं। जीरो खर्च, नो परेशानियाँ, ना कोई रोग आता है इसमें। बहुत शानदार हमारी सभी भारत की जो नेटिव ब्रीड है वो सबसे बेहतर होती है। और हम बात करें तो इस गाय की, तो ये गाय दोनों पर्पज़ के लिए बेहतर है, एक दूध के लिए और एक एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर की बात करें तो ये उसके जो बैल होते हैं वो सवाई चाल के लिए बहुत प्रख्यात है। जैसे कि एक पैर आगे डालता है तो उसका पैर 25 से 30% उससे आगे जाता है, इसलिए इसकी स्पीड रहती है। तो साथियों, चलिए हम मिलते हैं अब डॉक्टर साहब से और जानते हैं कुछ इस यूनिट के बारे में। जी सर, तो आपने बारे में बताएं। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर मयंक पटेल है। जी सर। मैं यहाँ पर असिस्टेंट रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर अपनी सेवाएं 2014 से दे रहा हूँ। जी 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 सर। और इस फार्म पर जी हेल्थ और ये जो मैनेजमेंट है जी उसमें हेल्थ का जो एस्पेक्ट है वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। जी जी जी। तो सर, जैसे आपने HF और जो यहाँ के जो कांकरेज गाय है, जो क्या है पॉजिटिव रिव्यू, क्या है नेगेटिव, तो सर ये कांकरेज गायों में नेगेटिव क्या है सर, जो क्या दिक्कत वाली समस्या है वो थोड़ी बताएं। एक्चुअली नेगेटिव ऐसा हम नहीं बोल सकते, लेकिन कांकरेज गायों को जो फार्मर्स है वो नहीं रख पा रहे हैं या नहीं रखना चाहते। इसकी एक वजह तो जो सर ने बताई, वैसे इसका प्रोडक्शन उनके कंपैरिजन में थोड़ा बहुत कम रहता है। जी जी जी। ऑल्दो इसका प्रोडक्शन कम रहता है, ये अच्छी क्वालिटी का मिल्क रहता है, जो आपने भी सुना होगा A1 और A2 मिल्क का कंसेप्ट। जी जी जी। तो उसमें ये मिल्क अच्छा रहता है। जी।
कंस्ट्रेंट जो आपने बोला, नेगेटिव जो आपने बोला, नेगेटिव ऐसा नहीं है, लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो इस गाय को आपको जब तक दोना है, जब तक आप इसका मिल्किंग करना चाहते हो, तब तक इसका बच्चा जीवित रहना चाहिए। एचएफ गायों में क्या है, आज उसका पार्चुरेशन हुआ और कल अगर उसका बच्चा मर जाता है तो भी वो पूरा लैक्टेशन दूध देती रहती है। जबकि ये एनिमल ऐसा है कि अगर इसका बच्चा इसके पास नहीं आएगा या किसी वजह से बच्चे का देहांत हो गया तो फिर ये एनिमल अपना 1-2 दिन में जो मिल्किंग आप कर रहे थे वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और दूध देना बंद कर देगा। जी सर। तो एक ये प्रॉब्लम है जी। और दूसरा इसमें ये है कि ये एनिमल किसी दूसरे बंदे को, मान लो कि आपके घर पर एचएफ है और आपको कहीं बाहर जाना हुआ तो कोई भी बंदा आस पड़ोस में आप बोल दोगे तो वो आकर आपके एनिमल को मिल्किंग कर देगा और आपका एनिमल का मिल्किंग वो कंटिन्यू रहेगा। इस एनिमल में ऐसा है कि एक बार आपने इस एनिमल का मिल्किंग किया, एनिमल ने आपको एक्सेप्ट कर लिया एज अपना मालिक, और अगर आप कहीं बाहर जाना हुआ या किसी वजह से आप हाजिर नहीं रह पा रहे हो तो ये एनिमल कई बार ये होता है कि दूसरे किसी बंदे को अगर पास जाना है तो भी डर लगता है, क्योंकि इसका नेचर थोड़ा एग्रेसिव टाइप का है। एग्रेसिव है और ये सामी भक्त है। हाँ। जो उसका सामी है उसके पास है वो ज्यादा सर्वाइव कर लेगा। उसके पास ही रहेगा। जी सर, तो अपने पास कितने मिल्क रिकॉर्ड वाले इस मौजूदा अभी गाय है? एक्चुअली अभी यहाँ पर ऑन एन एवरेज कभी भी साल में आप देख लो तो 100 एनिमल पर डे हमारे मिल्क में रहते ही रहते हैं। जी। तो सर कितने रिकॉर्ड है सर एक गाय का? जब पूरी एवरेज जो पिक की बात करें तो पिक में कितनी तो एक टाइम पर 10 लीटर से भी ज्यादा दूध देने वाली गाय यहाँ पर है, यानी कि 21-22 दिन का। हाँ हो जाता है। और सर यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं सभी गाय, तो सर सभी गायों में आप फीड में क्या मैनेजमेंट करते हैं सर? हरा चारा है, ड्राई है, और फीड क्या है? एक्चुअली क्या है, हरा चारा, ड्राई चारा, ये सब एनिमल के बॉडी वेट पर डिपेंडेंट होके हम उनको खिलाते हैं। ऑन एन एवरेज फार्म का मैनेजमेंट देख ले तो हर एक एनिमल को हम करीब 25 किलो के आसपास लीला चारा और 3 से 5 किलो के करीब सूखा चारा, और जो कॉन्सेंट्रेट जो हम दाना बोलते हैं, दाने में हम लोग जो रेडीमेड कॉन्सेंट्रेट आता है वो परचेज करते हैं और उसको हम खिलाते हैं। जो एनिमल मिल्क दे रहा है उसके 500 ग्राम के हिसाब से, मान लो कोई एनिमल 10 लीटर दूध दे रहा है तो उसका 500 ग्राम के हिसाब से हो गया 5 किलो दाना हो गया। तो 5 किलो दाना का हम दिन में 2 बार में डिवाइड करके वो 2 टाइम पर उसको दाना मिल्किंग के लिए देते हैं। इसके अलावा अगर कोई पशु गाभिन है या उसके बॉडी के मैनेजमेंट के लिए तो उसको हम 1 से 1.5 किलो दान वो एक्स्ट्रा देते हैं। जी सर, तो समझ लो कि सर ये 21 लीटर दूध गाय दे रही है, तो सर कौन सा चारा अभी आप खिला रहे हैं, कैसे मेंटेन हो पाएगा सर? कौन सा चारा है थोड़ा बताएं हमें। एक्चुअली 21 किलो दूध दे रहा है कोई एनिमल, मान लो वो दिन में 20 लीटर के करीब दूध दे रही है तो 20 लीटर के हिसाब से 5 दूनी 10 केजी उसको दाना हो गया। लेकिन इतना चारा क्या है, अगर आप इतना ज्यादा सूखा चारा आप दोगे तो एनिमल की एक लिमिटेशन रहती है, उससे उस लिमिट से ज्यादा वो खा ही नहीं पाएगा। तो उसको क्या है, एडवांस में जो फ्लशिंग बोलते हैं हम, तो एडवांस एनिमल जो प्रेग्नेंट शेड में रहता है उस टाइम पर उसको थोड़ी फ्लशिंग की ट्रीटमेंट दी जाती है, और बाकी उसको जो भी मैक्सिमम चैलेंज फीडिंग बोलते हैं ऐसी टाइप से उसको खाना खिला के फिर उससे मैक्सिमम मिल्क अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। जी सर, तो सर ये कांकरेज गाय जो बेहतरीन नस्ल की जो प्योर ब्रीड में सर गाय है, तो सर उसकी जो कीमत क्या है सर? एक्चुअली कोई भी नस्ल की गाय आप एक अनुमान मान के चल लो कि 1 लीटर दूध देती है ना, तो उसकी 5000 के हिसाब से वैल्यू निकल जाती है। तो मान लो कोई 10 लीटर वाला एनिमल है तो उसका 5000 से मल्टीप्लाई करे तो 50,000 के करीब तो उसका वैल्यू होना ही चाहिए। जी सर, तो और सर उसका फैट परसेंटेज क्या होता होगा? कांकरेज का फैट परसेंटेज वो जो हम एचएफ और बाकी जो एनिमल बोलते हैं उनसे करीब ज़्यादा रहता है। ये करीब 4 से 4.5 तो ऐसे ही उसका फैट परसेंटेज आ जाता है। जी सर, और सर मैंने देखा है 5-5.5 भी आते हैं सर। हाँ आता है। जी सर, तो आप पशुपालन भाई को क्या कहना चाहेंगे, एचएफ का फार्म बेहतर है या कांकरेज नस्ल का? जो हमारी नेटिव ब्रीड, सबकी जो नेटिव ब्रीड है, कांकरेज है, थारपारकर है, साहिवाल है, राठी है, तो सर पशुपालन भाई को कौन सी नस्ल का फार्म करना चाहिए? एक्चुअली मैं तो यही कहूँगा कि आप जिस एरिया में रह रहे हो उस एरिया की भारतीय गौवंश की जो भी नस्लें हैं उसी हिसाब से अगर आप गौ पालन करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि क्या है ये प्रजाति भी उसी हिसाब से डेवलप होती है। मान लो अगर कोई फॉरेन का बंदा है वो वहाँ पर रह रहा है, वहाँ के टेम्परेचर क्लाइमेट में एडजस्ट हुआ है, कोई इंडिया का बंदा है, इंडिया के टेम्परेचर क्लाइमेट से एडजस्ट हुआ है, तो यहाँ के जो एडवर्स टेम्परेचर और क्लाइमेट रहते हैं उस हिसाब में भी अगर
परफॉर्म अच्छा करना है तो मेरे हिसाब से भारतीय नस्ल की औलादे ही रखना बेहतर है। जी सर, तो सर आप लास्ट में हमारे पशुपालन भाई को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी पशुपालन का काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए। अगर उसमें आपको कोई समस्या आ रही है तो नज़दीकी किसी पशु संशोधन केंद्र या वहाँ पर संपर्क करके आप अपना पशुपालन और भी बेहतर बनाएं। अगर आपको पशुपालन के लिए कोई और भी समस्या आ रही है और कोई जानकारी चाहिए तो आप हो सके तो हमारे सेंटर का कांटेक्ट भी कर सकते हैं और अपने पशुपालन के बिजनेस को आगे ही आगे बढ़ाते जाएं। जी सर, तो सर इस यूनिट का आगे का प्लान क्या है वो थोड़ा डिटेल से समझाएं। एक्चुअली हमारा यूनिट का ये मैंने आगे बताया, वैसे 2014 तक तो यहाँ पर नेचुरल सर्विस चल रहा था और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आने में कुछ टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा था। अभी हमने क्या किया है कि अभी हमने टोटली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पर हम लोग चले गए हैं, तो कृत्रिम तरीके से ही यहाँ पर हम बीजदान करते हैं। तो हमारा जो जनरेशन गैप है वहाँ पर घट रहा है और हमारा आगे गोल यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बुल जो बैच है हमारे उनको टेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रूवन बुल और जो प्रूवन होते हैं उन बुल का सीमेन फील्ड में भी फार्मर्स तक पहुंचाए और उनका भी मिल्क प्रोडक्शन जो है, उनकी बछड़ी का भी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और कांकरेज हमारी आगे से आगे बढ़े, ऐसा ही हमारा ट्राई रहेगा। थैंक यू सर, शानदार माहिती दी, सो आपका तहे दिल से शुक्रिया।